राधे राधे एवरीवन, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। घर पर ही आप बहुत सरल तरीके से कैसे तुलसी विवाह कर सकते हैं, इसी के विषय पर आज का ये वीडियो है। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। कार्तिक मास में जो देवउठनी एकादशी आती है, देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले तो तुलसी के गमले को हम बिल्कुल साफ कर लेंगे। उसके नीचे हम गैरू से या गोबर मिट्टी से लीप लेंगे और फिर हम तुलसी जी को चुनरी उठा देंगे। तो तुलसी जी के जो गमले को है ना, हमें अच्छे से सजा लेना है। उसके बाद हम शालिग्राम भगवान के लिए यहाँ पर आसन देंगे। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है, चौकी पर पीले रंग का मैंने आसन बिछा लिया है। देखिए, भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान से तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति लेकर उनसे भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप भगवान विष्णु से या शालिग्राम भगवान से तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। एक ही बात है, दोनों भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर शालिग्राम भगवान है तो उनका सुंदर सा हमने श्रृंगार कर लिया है और शालिग्राम भगवान से हम तुलसी जी का विवाह करेंगे। देखिए, तुलसी जी को, शालिग्राम भगवान को, दोनों को हमने आसन पर विराजमान कर दिया है। सुंदर सा हम मंडप सजा लेंगे। तो मुझे बहुत सुंदर रंगोली या कुछ ऐसा बनाना नहीं आता है, तो मैं आटे से चौक पूर लूंगी। आपको अगर रंगोली बनानी आती है तो आप सुंदर सी रंगोली बना लीजिएगा। बहुत सुंदर से हमें सजाना है पूरे मंडप को। तो यहाँ पर देखिए, आटे से जैसा भी मुझे आता था उस तरह का चौक मैंने पूर लिया है। बीच में मैंने स्वास्तिक बना दिया क्योंकि स्वास्तिक तो सबसे शुभ चिन्ह होता है। तो यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम गणपति भगवान को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो सुपारी के रूप में मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर दिया है। फिर हमें कलश की स्थापना करनी है। देखिए, विवाह में कलश की स्थापना जरूरी होती है। तो थोड़े से तिल का आसन देकर हमने यहाँ पर 1 लोटा जल ले लिया है। उसमें सुपारी, हल्दी, सिक्का, लौंग, इलायची हमने डाल ली है। 5 पल्लव यानी 5 आम के पत्ते लगा दिए हैं और नारियल हम रखेंगे। तो नारियल आप चाहें तो आप पूर्ण पात्र में रख सकते हैं या सीधा नारियल रख सकते हैं ऊपर की तरफ मुख करके। दोनों ही तरीके सही हैं। तो यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर ली है। कलश पर हमने स्वास्तिक बना दिया है। तो इस तरह से सभी की हमने स्थापना कर ली है। अब हम विवाह की रस्म शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुद्धिकरण कर लेंगे। जल का छींटा हम लगा देंगे। तो भाव रूप में हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम देसी घी का दिया जलाएंगे और दिया जलाने के बाद फिर हम सबसे पहले हल्दी की रस्म करेंगे, क्योंकि विवाह में सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है। उसमें थोड़ा दूध डाल लेंगे, थोड़ा सा जल भी आप इसमें मिश्रित कर सकते हैं और उबटन की तरह हम इसको बना लेंगे। अब ये हल्दी हम दूल्हा दुल्हन जो होते हैं उनको समर्पित करेंगे। तो तुलसी जी को, शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को हम हल्दी लगा देंगे, क्योंकि सब चीजें पहले गणेश जी को समर्पित की जाएंगी। फिर हम शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे। तो 5 बार हम शालिग्राम भगवान को हल्दी लगा देंगे। उसके बाद फिर हमें तुलसी जी को हल्दी लगानी है। तो तुलसी मैया को हम यहाँ पर हल्दी लगा देंगे 5 बार, 7 बार। आप तुलसी मैया को हल्दी लगाएं, जैसे हम लड़की को हल्दी लगाते हैं शादी में, बिल्कुल उसी तरह से तुलसी जी की पत्तियों पर, तने पर, सब जगह हमें हल्दी लगा देनी है। और हल्दी लगाने के बाद फिर हम स्नान करा देंगे। तो भाव रूप में ही छींटे लगाकर स्नान करा देंगे, जैसे उपटन के बाद स्नान कराते हैं, ठीक उसी तरह से। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम पहले मौली समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को जनेऊ समर्पित करेंगे। पहले हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद शालिग्राम भगवान को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान को भी हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। और तुलसी जी को हम चुनरी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो एक चुनरी तो हमने तुलसी जी के गमले पर लपेट कर इस तरह से तुलसी जी को पहना दी है। दूसरी जो चुनरी है वो तुलसी जी को उड़ा देंगे हम। फिर हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर रोली से हम तिलक कर देंगे। गणेश जी को, शालिग्राम भगवान को, तुलसी जी को, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हमें मेहंदी लगानी है। तो विवाह में जैसे मेहंदी की रस्म की जाती है, वैसे ही हमें शालिग्राम भगवान को और तुलसी जी को मेहंदी लगानी है। तो पहले हम शालिग्राम भगवान को मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद हम तुलसी जी को मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी लगाने के बाद तुलसी जी को लाल रंग की चूड़ियां हम पहनाएंगे, क्योंकि विवाह में लाल रंग सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो लाल रंग की चूड़ियां हम तुलसी जी को पहना देंगे। सुंदर सा तुलसी जी का हम श्रृंगार कर देंगे और पूरे 16 श्रृंगार हम तुलसी जी को समर्पित करेंगे। तो 16 श्रृंगार की जो पिटारी बनी हुई आती है आप वो ले सकते हैं, खुले 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं। तुलसी जी को स्पर्श करा के उनके पास ही हम 16 श्रृंगार रख देंगे। तुलसी जी के और शालिग्राम जी के जो कपड़े हैं वो भी हम समर्पित करेंगे। तो साड़ी, सूट, पैंट शर्ट का जोड़ा, यथासंभव आप कोई भी दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो कपड़े हमने समर्पित कर दिए हैं। 5 हमने यहाँ पर बर्तन समर्पित किए हैं। तो बर्तन भी हमें जरूर समर्पित करने हैं। जैसे लड़की के विवाह में सब चीजें जाती है ना, उस तरह से हम तुलसी जी को जो हमसे बन पड़े वो चीजें जरूर समर्पित करते हैं।
तो यहाँ पर कपड़े और बर्तन हमने समर्पित कर दिए हैं। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे और उसके बाद फिर जयमाला होती है। तो 2 माला हमने फूलों की यहाँ पर ले ली हैं। फूलों की ही माला हमें लेनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। और सबसे पहले शालिग्राम भगवान से स्पर्श करा के, शालिग्राम भगवान के इस तरह से स्पर्श करा के हम तुलसी जी को ये माला पहना देंगे। तो यहाँ पर देखिए तुलसी जी को हमने माला पहना दी है। उसके बाद तुलसी जी से स्पर्श करा के शालिग्राम भगवान को हम माला पहना देंगे। तो इस तरह से जयमाला हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें गठबंधन करना है। तो गठबंधन करने के लिए हमें पीले रंग का वस्त्र चाहिए होगा शालिग्राम भगवान के लिए, क्योंकि तुलसी जी को तो हमने पहले ही चुनरी उड़ा रखी है। शालिग्राम भगवान के लिए पीले रंग का वस्त्र लेना है और जो तुलसी जी की चुनरी है ना, उसी से इस पीले रंग के वस्त्र पर हमें गठबंधन करना है। इन दोनों से हमें गठबंधन करना है। तो कुछ रुपए आप रख लें और साथ में हल्दी की गांठ रख लें। तो बीच में इस तरह से रुपए और हल्दी की गांठ रख के दोनों को अच्छे से हम बांध देंगे। तो इसे गठबंधन कहते हैं। ये बीच में हो जाएगा और जो ये पीले रंग का कपड़ा है ना, ये हम शालिग्राम भगवान को उड़ा देंगे। जैसे हमने तुलसी जी को उड़ाया है उसी तरह शालिग्राम भगवान के चारों तरफ से हम इसको फिराते हुए शालिग्राम भगवान को उड़ा देंगे। तो इस तरह से देखिए गठबंधन हो जाएगा। तो बहुत प्रेम से हमें गठबंधन करना है। और जैसे भगवान शालिग्राम का और तुलसी जी का अटूट प्रेम है, जैसे उनका बंधन अटूट है, वैसे ही सभी का बंधन अटूट रहे, इसकी प्रार्थना करेंगे। अब उसके बाद फेरे कराते हैं। तो शालिग्राम भगवान को कोई भी पुरुष अपने हाथों में उठाते हैं और तुलसी जी के 7 बार इस तरह से परिक्रमा करते हैं, 7 बार फेरे लेते हैं। आप चाहे तो नारियल लेकर आप नारियल से भी 7 बार दोनों की परिक्रमा कर सकते हैं। इस तरह से फेरे हो जाते हैं। फेरे के बाद तुलसी जी का जो स्थान है वो बदल दिया जाता है। अब तुलसी जी राइट हैंड की तरफ आ जाएंगे। अब तक लेफ्ट हैंड की तरफ थी, अभी राइट हैंड की तरफ आ जाएंगी। तो आप जब तुलसी जी का विवाह करेंगे तो फेरों के बाद आप जो जगह है वो चेंज जरूर कर देना। अभी ये डेमो वीडियो है इसलिए मैंने जगह चेंज नहीं की है, लेकिन मैंने आपको आइडिया के लिए बता दिया है चेंज करके। तो अभी देखिए फेरे हो चुके हैं। उसके बाद फिर सिंदूर लगाया जाता है। तो शालिग्राम भगवान तुलसी जी को सिंदूर लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सिक्का लेना है। आप चाहें तो चांदी का सिक्का ले सकते हैं, चांदी की कोई आप अंगूठी ले सकते हैं, कोई भी चांदी की ले सकते हैं। उसमें हम सिंदूर लगाएंगे। शालिग्राम भगवान से सिंदूर को छुआ के और फिर हम ये सिंदूर तुलसी जी को लगाएंगे। तो तुलसी मैया को इस तरह से देखिए हम 3 बार इस तरह से सिंदूर लगा देंगे। सिंदूर दान करने के बाद फिर हम जो ये सिक्का है ये तुलसी जी के गमले में ही छोड़ देंगे। इस तरह से विवाह पूर्ण हो जाएगा। विवाह पूर्ण होने के बाद फिर भोग की बारी आती है। तो सबसे पहले पान का भोग लगाया जाता है। पान के पत्ते पर आप लौंग, इलायची, सुपारी, पताशा रख के समर्पित करें। अगर आपके पास मीठा पान है तो मीठा पान आप समर्पित करें। इसके बाद हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डालते हैं, इसलिए गणेश जी को अलग से हम भोग समर्पित कर देंगे। और मिठाइयों का भोग आप जरूर समर्पित करना, क्योंकि विवाह में मिठाइयाँ जरूर खाई जाती हैं। तो आप घर पे भी पकवान बनाएं, मिठाइयों का भोग समर्पित करें, ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित करें, तिल का भोग समर्पित करें। साथ में ही 5 प्रकार के आप फल जरूर समर्पित करें। और उसमें आंवला हमें जरूर लेना है, क्योंकि कार्तिक महीने में आंवले का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जो भी आप 5 फल लेंगे ना, उसमें आंवला कोशिश करें कि जरूर हो। तो 5 हमने फल यहाँ पर समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद जल समर्पित करेंगे। जल के बिना कोई भी भोग पूर्ण नहीं होता है, तो फिर हम जल समर्पित कर देंगे। फिर हाथ जोड़कर हम भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें भोग समर्पित करना है। उसके बाद फिर हम अपने हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेंगे और तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल हमने लिए हैं वो शालिग्राम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर हमें तुलसी जी भगवान शालिग्राम की परिक्रमा करनी है। तो तुलसी जी की 5, 7, 11, 21 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा आप जरूर करें। आप चाहें तो पहले आरती करके उसके बाद परिक्रमा कर सकते हैं, या आप चाहें तो पहले परिक्रमा कर लीजिए उसके बाद आरती कर लीजिए। जैसा भी आपको सुविधाजनक हो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले परिक्रमा कर रही हूँ, उसके बाद परिक्रमा करने के बाद धूप दीप हम दिखाएंगे और फिर हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर कपूर ले लिया है, कपूर से मैं आरती कर रही हूँ। आप चाहें तो जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम आरती करेंगे। तुलसी जी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, ओम जय जगदीश हरे की महा आरती आप कर सकते हैं, तुलसी विवाह के आप गीत गा सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी मैया से भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम से विवाह में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप घर पर ही तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। इस तरह से विवाह संपन्न हो जाएगा। फ्रेंड्स,
तुलसी विवाह की ये बहुत ही सरल विधि है और जो भी चीजें हमने तुलसी जी को समर्पित की हैं वो सारी हमें तुलसी जी के साथ ही देनी होती है। देखिए, अगर शालिग्राम भगवान आपके ही हैं तो ये सारी चीजें तुलसी जी के साथ ही हैं, तो आप इन्हें दान कर सकते हैं। लेकिन अगर शालिग्राम भगवान आपने मंदिर से मंगवाए हैं या किसी और के हैं तो शालिग्राम भगवान के साथ ही हमारी तुलसी जी चली जाएंगी और जो भी हमने दान दक्षिणा जो भी सामान हमने दिया है वो सभी तुलसी जी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। अभी तुलसी जी की विदाई कैसे करनी है, कब करनी है, चौकी कैसे उठानी है, सारे सामान का क्या करना है, इसका अलग से सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा ताकि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप भगवान विष्णु के फोटो या मूर्ति विराजमान करके तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल जी के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं क्योंकि वो भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। हमारे पास यहाँ पर शालिग्राम भगवान है तो हमने शालिग्राम भगवान के साथ अपनी तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया है। आपको तुलसी विवाह की ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुलसी मैया की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय मां तुलसी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।